नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकुड़ से बड़ी खबर आ रही है। आम तोड़ने के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। जिला पुलिस के जवान ने गोली चलाई, एक युवक की मौत हो गई। दोनों तरफ से ये झड़प हुई है। गोली लगने से जवान की भी मौत बताया जा रहा है। दुमका जिला पुलिस बल में तैनात था जवान। झड़प में एक व्यक्ति भी घायल, जिसे सदर अस्पताल भेजा गया है। लिट्टीपाड़ा के फुल पहाड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। तो पाकुड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के फुल पहाड़ी गांव की एक घटना है, जहां आम तोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में अपराधियों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन अपराधी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और एक बार फिर से बेगूसराय में हत्या की ऐसी ही वारदात सामने आई, जिसमें अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। अपराधियों की गरजी बंदूकें, दिन दहाड़े दहल गया इलाका, परिवार में मचा हाहाकार। ये विलाप उस व्यक्ति के घर वालों की है जहां अपराधियों का कहर बरपा है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। सभी और दुख दर्द का आलम है। एक मातमी माहौल है। जिस बेरहमी से अपराधियों ने व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की है, उससे पूरा इलाका थर्रा उठा है। लोग दहशत में हैं, क्योंकि सरेआम गोली मारकर अपराधी घटनास्थल से बड़े आराम से फरार हो गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। दरअसल ये घटना बेगूसराय के चकिया थाना स्थित सिमरिया गंगा घाट की है, जहां अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के हसनपुर मल्हीपुर निवासी रमेश चौधरी के रूप में की गई है। चंद पलों में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गाड़ी पर हम बैठल रहिए, गाड़ी में गरम लगले। रमेश उतर के चले ले चौकी पर, करिए कि माय बेटा हमारा अस्करे बैठल है, हम उतर के जाय छिए। बेटा कहल कि से माय गे तुम बैठे पटाई में पटा रे हमें जा छिए। नींद हमरा कहिया होय, हमें देह झाँप के जा बैठल छिए। गराम सिकरी रहे हे, देखियो गरा सौसे नोच ललकै, हाँ कान वाला नोच ललकै, हाथ नोच ललकै। हमर बेटा मोबाइल हाथ से लेके हमर सिकरी लेके मर्दवा सुतल रहे होटल वाला, ओकरे बिछौना तर में धर के तो रख दिया कि बस बरसीना एना सिकरी ले ललकै, मोबाइल छोड़ दलकै आ परसीना गोली मार दलकै। मृतक के परिजन का आरोप है कि अपराधियों से ऑटो चालक की भी मिली भगत हो सकती है। फिलहाल एक तरफ जहां पूरे परिवार की खुशी मातमी माहौल में बदल गई, तो वहीं पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। गाड़ी वाला वहाँ गया, वो बोला कल चलिए किसी होटल में, वो नहीं गया, फिर घुमा के ले आया वहीं पे। जब उसको गोली लगा, बोला जो उनके साथ था, बोला चलिए डॉक्टर के यहाँ, वो लेके नहीं गया, वो लेके भाग गया गाड़ी लेके। अभी जब सुबह में फोन किए तो है मानसी में भाग गया। गाड़ी वाला बोले तो बोला अभी तक गाड़ी नहीं आया है, वो मानसी भाग गया है। गाड़ी वाला का है, गाड़ी वाला का हाथ है। बहरहाल जिस परिवार का चिराग बुझ गया, उस परिवार की जिंदगी अब महज इस रेस्क्यू के सहारे ही कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।
नालंदा के हिलसा में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सुरेंद्र प्रसाद पहुंचे थे, जहां से लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुनील कुमार और बैजू प्रसाद के बीच 16 कट्ठे की जमीन को लेकर विवाद था, जिसे सुनील कुमार की तरफ से सुलझाने के लिए शुक्रवार को सुरेंद्र प्रसाद पंचायत में पहुंचे थे, जहां मामला नहीं सुलझा और सभी लोग लौटने लगे। सुरेंद्र को लेकर सुनील कुमार अपनी कार से छोड़ने उन्हें घर जा ही रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने कोढ़िया पुल के नजदीक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। उनके बेटे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो रोड पे मैंने मोटरसाइकिल उन्हें खड़ा कर करके और वो लोग गोली से मैंने चार्ज कर दिया डायरेक्ट। पहले से कोई झगड़ा हो रहा था? पहले से झगड़ा था। क्या चीज़ का? जमीन का। कौन मारने वाला गांव का ही है कि दूसरा कोई है? नहीं, मारने वाला दूसरा कोई है। अच्छा, दूसरा आदमी बूढ़ा रख के ऐसा करवाया है? हाँ, जमीन इनका भी जगह जिनका मृत्यु हुआ वो उनका जमीन नहीं था। अच्छा, दूसरे का था, समझौता में गए थे। अच्छा, इसीलिए इनको मार दिया। और इधर समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद चांद को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने पिस्टल के साथ साथ जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी समस्तीपुर जिले के कई हत्याकांड में शामिल रहा है, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया है। शिकंजे में सुपारी किलर, पैसे लेकर करता था हत्या, हथियार के साथ गिरफ्तार। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़ा ये शख्स न जाने कितनों को अब तक मौत के घाट उतार चुका है। आपराधिक वारदात में जेल भी जा चुका है। जेल से बाहर निकलने के बाद भी कई वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस इसे तलाश रही थी। ये मोस्ट वांटेड अपराधी और सुपारी किलर मोहम्मद चांद है, जिसे समस्तीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ है। मथुरापुर एसएचओ संजय और उनकी टीम द्वारा यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर मोहम्मद चांद, पिता मोहम्मद लाल बाबू, बंगाली टोला, नगर थाना का रहने वाला, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले 2 साल से इसकी तलाश थी। मुफस्सिल के 3 कांड में यह फरार चल रहा था, जिसमें एक ड्राइवर की हत्या हुई थी डीपीएस स्कूल पर। उस घटना में रीतलाल के साथ 5 हथियार के साथ पकड़ा गया था उस घटना में, और मनमोहन झा को दौड़ाकर घर में घुसकर हत्या किया था। उस तीनों घटना में फरार चल रहा था। जिले की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इसे मथुरापुर घाट से धर दबोचा। डीएसपी प्रीतीश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गठित एसआईटी टीम और मथुरापुर थानाध्यक्ष ने मथुरापुर घाट पर चेकिंग लगाकर सुपारी किलर मोहम्मद चांद को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी मोहम्मद चांद कई हत्या और आर्म्स एक्ट के कांडों में फरार चल रहा था। पुलिस ने ये भी बताया कि मोहम्मद चांद ने 9 जुलाई 2020 में हुए मनमोहन झा हत्याकांड सहित कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसने बताया कि इसके साथी शशि राय और मनमोहन झा में विवाद था। इसी को लेकर सोनवर्षा चौक के पास मनमोहन झा को करीब 10 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जेल से निकलने के बाद, ये क्राइम करने के बाद मुजफ्फरपुर में कहीं छिप कर रहा था। अभी वर्तमान में किसी की हत्या के नियत से ही मथुरापुर थाना क्षेत्र में पहुंचा था। टीम इसके पीछे लगी हुई थी और इसकी सफलतापूर्वक गिरफ्तारी हथियार के साथ की गई है। इसके अलावा इसने बताया कि करीब 1.5 साल पहले मोहनपुर निवासी गौरव और सौरभ मोहन की हत्या करने का सुपारी 5 लाख रुपए लिया था, जिसमें सौरभ मोहन की चालक की हत्या डीपीएस पब्लिक स्कूल मोहनपुर के पास की गई थी। इतना ही नहीं, 2017 में भी एक लड़के को अगवा करने के बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर डाली थी। तब से पुलिस उसे तलाश रही थी। पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर के कॉन्टेक्ट को भी खंगाल रही है, ताकि उसके सहयोगियों को भी सलाखों में पहुंचा सके। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
और अपराधियों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन अपराधी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दे रहे हैं और एक बार फिर से गुमला में एक ऐसी ही हत्या की वारदात सामने आई जिसमें अपराधियों ने एक विधायक के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जारी है मौत का खेल। एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, इलाके में मचा हाहाकार। अपराधियों की खौफनाक वारदात ने एक बार फिर सबको दहला दिया। मौत का ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। एक शख्स मौत के आगोश में सो रहा था। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा था। हर कोई हैरान परेशान था, एक दूसरे से सवाल कर रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने हत्या की और क्यों की। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दरअसल ये घटना गुमला के बसिया थाना के तोरपा की है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक संतोष मुंडा प्रतिदिन सुबह में घूमने जाया करता था और अपराधियों ने पहले से ही घात लगाकर उस पर हमला कर दिया और गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक तोरपा विधायक कोची मुंडा का साला था और काफी मिलनसार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। बसिया में हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं मृतक के परिजन ने हत्या करने के पीछे जमीन विवाद बताया है। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सुबह से उसको आदमी लोग देख रहा था कि डेली उसको माप रहा था। फिर वही पेट्रोल पंप चलते जमीन विवाद में ये सब करवाया गया है और उसको 5 गोली मार दिया। फिर वही उसको घटना पर मौत हो गई। किसमें शक है आप लोगों को? शक तो किसके पास होगा, जो किया था हम लोग से, जो लड़ाई उड़ाई किया था पंप में, वही सबसे शक है। इस वारदात को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कब तक करती है और कब तक हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। कोई सुराग नहीं मिलने से उनके समर्थकों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। समर्थकों ने आगजनी कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। गुरुवार को उनका अपहरण हुआ था। परिजनों के मुताबिक किडनैपरों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसको पूरा भी कर दिया गया। बावजूद बदमाशों ने उसे रिहा नहीं किया है। परिजनों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया है। अनिल उरांव जी का रिकवर नहीं हो पाया है क्या? जी नहीं हो पाया है, क्योंकि 29 तारीख को 2 बजे ही अपहरण हुए हैं और हम लोगों ने थाना में लगभग 9 बजे रात में 29 तारीख को आवेदन दिया और सुबह से पुलिस इधर सुधर किया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई रिकवरी नहीं हुआ है। बेतिया में हत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी लगातार वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। अभी एक व्यक्ति की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक देने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से एक युवक की कला रेत कर हत्या कर दी। हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेतिया में बेखौफ अपराधियों का आतंक। जिले में 2 हत्या से मचा कोहराम। जिले में खाकी का नहीं रहा इकबाल। बेतिया शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ हत्यारे जिला में कहीं भी और किसी की भी हत्या कर रहे हैं और पुलिस बस मूक दर्शक बनी हुई है। पिछले 30 घंटे के अंदर 2 हत्या की वारदात तो यही बयां कर रही है। पहला मामला बेतिया के योगापट्टी थाने के चरलपुर खुटवनिया गांव की है, जहां एक व्यक्ति की शत विक्षत लाश नहर के किनारे मिली। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वो गन्ना देखने के लिए गए और हम लोग घर पे थे।
शहर के वक्त हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पिताजी नहीं आ रहे घर पे सेहरी खाने के लिए। इंतज़ार करते करते कुछ लम्हों के बाद हम लोग तलाशी के लिए निकले तो हमारे पिताजी के साथ बेरहमी से घटना किया गया था बमनहर नदी के पास। वहीं मृतक के बेटे ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया है और मामले की तहकीकात कर रही है। लालू चौधरी पर है, उसके लड़का पर भी है और वहाँ पे एक रखवाल है, वो अपना भी खेत रखता था। लालू चौधरी का लड़का क्या नाम है? रामा चौधरी। और रखवाल वहाँ पे अपने गन्ना का वो भी देखभाल करता था, उसका नाम सुचेंद्र यादव। ये तीनों आदमी को आपका शक है? हाँ। वही दूसरी घटना भी बेतिया के मनुआपुल थाना के कुड़िया कोठी की है, जहां बेखौफ हत्यारों ने एक 30 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है और परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर तहकीकात में जुट गई है। दलहन ये बानू छापर रहत लहन डेरा लेके आ उजन स्टेशन पर पानी वाला ये काम करत अब ई करना बतान जे विशेष का हो गल। शादी हो गई? हाँ शादी तो हमनी लगे फोन भइला, मुखिया जी फोन कैलन जे अज्ञात एगो लाश बिगल बा मोटरसाइकिल सहित जबे कक ले आए तो कोई नहीं है। बहरहाल बेतिया में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग दहशत में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस दोनों हत्या के आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और इधर वैशाली में एक जनरल स्टोर से युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और दुकानदार को पकड़कर उसकी पिटाई की। क्या है शव मिलने के पीछे की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। संदिग्ध हालत में मिला किशोर का शव। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। दुकान में कहां से आई किशोर की लाश? सड़क पर हंगामा करती सैकड़ों की भीड़। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागता बुजुर्ग और लोगों का ये हुजूम उस वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे लेकर लोग गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा उस वक्त परवान चढ़ गया जब वैशाली के बिहुपुर में बंद जनरल स्टोर में संदिग्ध हालत में एक 13 साल के किशोर का शव मिला, जिसके बाद नाराज लोगों ने चौकन बाजार में सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। इस दौरान मॉब लिंचिंग की घटना भी होते होते बच गई। जिस दुकान में किशोर का शव मिला था, लोगों ने उस दुकानदार को पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। इतने में पुलिस को भी वारदात की भनक मिली। पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और किसी तरह भीड़ की चंगुल से दुकानदार को छुड़ाया। बच्चे के मार का दुकान बंद किए हुए। कब से बच्चा न पाता है? सवेरे 5 बजे से 5 बजे आया था बच्चा। उसके बाद जो कोनो आदमी अभी फोन किया है 1 घंटा पहले कि एगो बच्चा के मार का दुकान में बंद किए हुए। क्या तो फोन किया है कि चुप्पे कहा है कोई आदमी के, तो ये आदमी से वो आदमी मालूम हुआ है, कहने का नहीं होगा तो हम सब आए हैं। बच्चे की मौत कैसे हुई अभी तक पहेली बनी हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई और हत्या का आरोप दुकानदार पर लगा है। अब सवाल ये है
कि क्या दुकानदार ने किशोर की हत्या की। अगर उसने हत्या नहीं की तो फिर बंद दुकान के अंदर किशोर का शव कहां से आया। दुकान है गणेश भगत। क्या चीज का दुकान है? ये ऐसी फोटो उटो है पर चुन के दुकान है। अच्छा, बच्चा का क्या नाम? बच्चा का नाम है मिथुन। कहाँ का रहने वाला बच्चा? पिताजी के राधे कहाँ का है? कथौलिया का। फिलहाल पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि हत्या की वजह को सामने ला सके। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए राजीव मोहन की रिपोर्ट। सहरसा के सिसई गांव में शराब की चोरी होने पर पंचायत होने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में खेत से शराब चोरी होने पर खेत मालिक को मंदिर में कसम खाने की बात कही जा रही है या फिर शराब लौटाने की बात हो रही है। पंचायत में शाहपुर पंचायत के मुखिया शैलेंद्र यादव और ओकाही पंचायत के सरपंच विद्यानंद यादव मौजूद हैं। अगर ये वीडियो सही है तो सवाल है कि शराबबंदी के बावजूद पंचायत प्रतिनिधि शराब की चोरी पर कैसे पंचायत कर लिए। धनबाद के महुदा में एक पिकअप वैन पलट गई जिससे प्लाई की लकड़ी के बीच छुपाकर ले जा रही थी नकली शराब बाहर आ गई। वाहन पलटने से नकली शराब पर सड़क पर बिखर गई। शराब लूटने के लिए वहां अफरा तफरी भी मच गई। बहुत से लोग शराब की बोतल उठाकर अपने घर ले गए और सूचना मिलने पर महुदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पिकअप वैन समेत शराब को जब्त कर लिया, लेकिन वाहन चालक और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी हमको बाद में पता चला कि वहाँ पर गाड़ी तो पलटी हुआ है, उसमें है प्लाई से लोड किया हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग आए यहाँ तो देख रहे कि किसी का पालक खुले तो उसने वगैरह कुछ दारू उसमें छिपा के लेके जा रहा था जी। वही है। कहाँ से आ रहा है कुछ जानकारी भी ना सर? वो जानकारी नहीं। और इसी बीच कैमूर से एक बड़ी खबर आ रही है। रामगढ़ के बगाड़ी में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई है और इसमें कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्ष से करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। साथ ही साथ पुलिस ने लाइसेंसी राइफल भी जब्त कर लिया है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।